पिछले एक हफ्ते से आपको दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है अरब नाटो बनने जा रहा है। जी हाँ, अरब के सारे देश इकट्ठा हो जाएंगे, पाकिस्तान उसका मजबूत और अहम हिस्सा हो जाएगा और भारत का खेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोग बोल रहे हैं कि अब पीओके लेना भारत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि अगर अरब नाटो बन गया तो उसमें प्रावधान हो जाएगा कि किसी भी एक देश पर हमला मतलब पूरे अरब देश पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर भारत पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दे तो सऊदी अरब, कतर, यूएई और बाकी अरब देश मिलकर भारत से लड़ने के लिए उतर जाएंगे। लेकिन हकीकत आज जान लीजिए, हकीकत कुछ और ही है। और जब आप असली कहानी और असली खबर सुनोगे तो आपकी हंसी रुकेगी नहीं कि कैसे हवाई बातें सिर्फ डर फैलाने के लिए थी। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है। कतर, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, तुर्की समेत कई अरब देशों के नेता आ जाते हैं मीटिंग करने के लिए और एक एजेंडा बनाते हैं कि अरब का नाटो बनाया जाए। मकसद बनाया जाता है, मकसद था कि अगर इजराइल किसी एक अरब देश पर हमला करे तो सारे देश मिलकर जवाब देंगे, यानी एक साझा सेना, एक साझा रणनीति। लेकिन मीटिंग शुरू होते ही फुटबॉल मैच जैसी लड़ाई शुरू हो जाती है। मिस्र यानी इजिप्ट ने प्रस्ताव रखा कि सभी देश पैसा दे, फौज दे, हथियार दे और मिलकर एक अरब नाटो संगठन बनाए। लेकिन यूएई और कतर ने इस प्रस्ताव को तुरंत वीटो कर दिया। आखिर क्यों यह प्रस्ताव मिस्र ने रखा? कतर और सऊदी को डर था कि नाटो की कमान मिस्र के हाथ में चली जाएगी और कोई भी अब अरब देश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरा देश का नेता बन जाएगा। बस यही से खेल हो गया। और फिर क्या था? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी गुस्से में मीटिंग छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर तुर्की ने मौखिक रूप से शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन अरब देशों ने तुर्की को बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्योंकि अगर तुर्की आता तो एर्दोगन पूरी दुनिया में ढोल बजाते फिरते कि देखो ओटोमन साम्राज्य वापस आ गया। इसके बाद एक एक करके सभी देश मीटिंग छोड़ के जाने लगे। आखिर में सिर्फ कतर, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान ही बचे और ये मीटिंग मात्र आधे घंटे में खत्म हो गई। अरब देशों का सपना चकनाचूर हो गया। अब जरा सोचिए, इन देशों की आपस में बनती ही नहीं है। सऊदी ईरान को अपनी देश की सेना बुलाने देगा? कभी नहीं। ईरान सऊदी के नेतृत्व को मानेगा? बिल्कुल नहीं। तुर्की चाहता है कि वो लीड करे क्योंकि वो नाटो का सदस्य है। मिस्र कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, इसलिए हमें कमान दो, हम कम्पिटिट करेंगे। यूएई और कतर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। यानी कि अरब नाटो का आइडिया जितना आसान सुनाई देता है उतना ही नामुमकिन लगता है। सिर्फ अरब देश ही नहीं, दुनिया की 4 बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन भी नहीं चाहते कि अरब नाटो बने। अगर अरब नाटो बन गया तो अमेरिका के अरब में मौजूदा सैन्य बेस की जरूरत खत्म हो जाएगी। रूस नहीं चाहेगा कि अरब देश उसके खिलाफ एकजुट हो। चीन और यूरोप के भी अपने अपने इकोनॉमिक हित है। दूसरी बात यह है कि बड़ी ताकतें भी इस सपने को कभी पूरा नहीं होने देंगे। अब आते हैं अपने पड़ोसी मुल्क, जहां आतंकी बनते हैं, पलते हैं और भारत पर पूरे तरीके से हमला करने आते हैं। लेकिन भारतीय सेना नाको चने चबवा देती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जी हाँ, वही आतंकिस्तान। पाकिस्तान तो खुशी से झूम रहा था। उसे लग रहा था कि अरब नाटो बन गया, भारत पीओके लेने की सोचेगा भी नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ कागजी ऑप्टिक्स है। असलियत में पाकिस्तान सऊदी का भाड़े का सिपाही है। सऊदी को बस पाकिस्तान की सस्ती सेना चाहिए और वो भी अपनी सुरक्षा के लिए। अब आप खुद सोचिए, क्या सऊदी भारत जैसी न्यूक्लियर पावर दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से एक उससे भिड़ने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट के बावजूद भी सऊदी अरब बार बार कह रहा है कि भारत के साथ हमारे संबंध बहुत ही गहरे हैं और आगे भी मजबूत रहेंगे। हम भारत की पोजीशन की बात कर लेते हैं। भारत को लेकर जो डर फैलाया जा रहा है कि भारत हार रहा है, भारत अकेला पड़ रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है। सच्चाई ये है कि आज भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत इतनी बड़ी है कि कोई भी अरब देश भारत से टकराने की सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि अरब नाटो का हल्ला सिर्फ मीडिया की हवा में है, जमीन पर इसका कोई भी मतलब नहीं है। खैर, अरब नाटो का ख्वाब शुरू होने से पहले ही मिट्टी में दफन हो गया। मीटिंग के झगड़े, लीडरशिप की लड़ाई और बड़ी ताकतों का दबाव और अरब देशों की आपसी दुश्मनी, इन सब से इस आइडिया को जिंदा दफना दिया। पाकिस्तान अब चाहे जितना शोर मचा ले, कितना भी कूद ले, सऊदी चाहे कितनी भी मीटिंग्स कर ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि भारत की ताकत और अरब देशों की अंदरूनी खींचतान के सामने अरब नाटो सिर्फ एक फेल सपना है। तो अगली बार जब कोई जियोपॉलिटिक्स के पंडित आपको डराने की कोशिश करे और कहे कि भारत का खेल खत्म हो चुका है, तो बस याद रखिएगा कि भारत का खेल नहीं बल्कि पाकिस्तान का सपना मिट्टी में मिल चुका है। जय हिंद।